हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कुछ देर तक वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब से आपके पास फुल अप वीडियोस आएगी और आप उन्हें देखकर कुछ और सीखेंगे। वैसे क्लास 6 की या मैं वो साइंस वाला लूँगा। अभी इसमें साइंस वाला बनाने का सोच रहा हूँ। साइंस का लूँगा या टेक्निकल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं MI A3 मोबाइल की। अगर आपके पास ये है तो इसके कुछ खास टर्म्स भी आते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से। पहला टर्म है सिस्टम नेविगेशन। ये इसे नेविगेशन कहते हैं। पेन कर दिखाता हूँ। ये वाला, ये आपको बटन्स दिख रहा है दो, ये वाले, ये बैक बटन और वो। अब उसे हम चेंज कैसे करेंगे? पहले आपके पास MI A3 मोबाइल है तो ही आप इसे कीजिएगा। अब सबसे पहले आपको करना है सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जाना है सिस्टम पर जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर आपको गायब दिखेगा। अब आपको गेस्चर पर जाना है और सिस्टम नेविगेशन पर जाकर आपको गेस्चर नेविगेशन 3 टर्म्स आएंगे। इसके तीनों टर्म्स मैं आपको दिखा दूंगा। और आपके पास ये मोबाइल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं एक ऐप को ओपन कर देता हूँ, कैमरे को ओपन कर देता हूँ डायरेक्टली। अब इस कैमरे को ओपन करने के बाद अब हमें इसमें नेविगेशन बार को चेंज करना। देखिए, मैं बैक कैसे आया? मेरे पास तो बटन्स ही नहीं है। मेरे असिस्टेंट ओपन होगा, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं है, रिसेंट ऐप्स भी नहीं है, फिर भी ये ऐसा ही हो रहा है। ये कैमरा भी, चलो कैमरा ही बंद रखते हैं हम। तो ऐसा आपको करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए बैक। और आपको मैं ये नहीं सिखा सकता कि आप बैक कैसे जाए और वो सब जो भी है। तो आपको इस पिक्चर से आपको सीख लेना है। फिर थ्री बटन नेविगेशन, यह तो आपको आता ही होगा। इस तरह से जो सादे मोबाइल्स आते हैं जैसे वीवो, वैसे जो भी हो, वो सब इजी नेविगेशन पर चलते हैं। अब ये तो आपको आता ही होगा। तो इतना आपको करना, ये पहला था। फिर दूसरा ये है सिस्टम में ही है। तो अब इसमें आपको फिर से ओपन कर दिखाता हूँ। सिस्टम पर जाना है और कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको एडवांस पर क्लिक करना है और मल्टीप्लर यूज़र पर जाना है। इसमें 2 यूज़र होगी। आप अपने मोबाइल को 2 तरह से चला पाएंगे। देखिए, ये आपको टॉप में नोटिफिकेशन बार में भी मिल जाएगा और दोनों के पासवर्ड भी आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, इसमें फिंगरप्रिंट है, उसमें फिंगरप्रिंट नहीं है। पर दिखाने जाऊंगा तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आपकी मीटिंग जो ख़त्म होगी वो उसमें नहीं दिखेगी। तो वो आप अपनी तरह से कर लीजिएगा और आप उसमें जाएंगे तो आप गेस्ट में भी वापस जा सकते हैं। अब तीसरा आपको मिलेगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अब आपको एडवांस पर क्लिक करना है और जाना है डिस्प्ले साइज, मेरा मतलब स्क्रीन सेवर पर। स्क्रीन सेवर व्हेन टू स्टार्ट चार्जिंग वाइल चार्जिंग और डॉक्यूमेंट, मैंने वो कर रखा है। पर आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट नाउ कर देना है और कुछ इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखिए, फिंगरप्रिंट स्कैन करता है और वापस आ जाता, कुछ इस तरह का। ये तीसरा था। और अब चौथा देखते हैं। चौथा है आपके पास डार्क मोड। अभी बैटरी सेवर ऑन है इसलिए ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, अब आपको सब कुछ वाइट दिख रहा होगा। तो अब आपको डार्क थीम पर क्लिक कर देना है तो आपको सब ब्लैक दिखेगा। ये देखिए, अब आप उसे कहाँ से ऑन कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा,
उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर जाने के बाद डार्क थीम आपको दिख जाएगा। वो इसके लिए वो तो ये सब तो वो अलग है, पर आप उसे कर सकते हैं। वैसा करने के लिए आपको इस एडिट बटन पर क्लिक करना है और जो भी आपको चाहिए वो ऊपर ला देना है। तो यही था, और भी है पर आगे बताऊंगा। आगे वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखने को मिलेंगी कि आप उसको देखकर चौंक जाएंगे। अब ये 5वां सीक्रेट होगा शायद। अब दोस्तों आगे का सीक्रेट है हमारा होम स्क्रीन रोटेशन। अब मैं रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक बटन आता है, उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे होम स्क्रीन रोटेट हो रही है। अब ये बाकी के मोबाइल्स में नहीं आएगा पर इसमें आएगा। तो वो सेटिंग मैं आपको सीधा करके ही दिखाता हूँ। इसके लिए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होता है ना, ये वाला, ये सब वाला डिस्प्ले, उस पर क्लिक करना है। इसके ऊपर दबाना है। अब ऐसे 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अरे यार, ये 3, इसमें से आपको क्या करना है, आपको जाना है होम सेटिंग्स में। तो अब इसमें जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि आपको ये सब ऑफ होगी ऐसे। अब आपको रोटेशन के लिए तो अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन पर क्लिक कर देना है और एग्जिट आ जाना है। अब देखिए हमारी स्क्रीन रोटेट हो सकती है। और वो ऑफ कर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रोटेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा आपको। ये देखिए अब मैं ऐप्स में जाकर आपको रोटेशन कर दिखाता हूँ। ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, दूसरी ऐप्स पर जाकर, दूसरी ऐप्स में ही आता है। ये देखिए रोटेशन का ऑप्शन आ गया। अब बैक बटन, होम बटन पर क्लिक करेंगे तो रोटेट नहीं होगा। और जब आपका वो चालू होगा तब इसमें क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे ऑन कर देना है और एग्जिट चले जाना है और इसे रोटेट करना है, ऑफ कर देना है। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही आपको ये वाला इसे रोटेट करना हो तो रोटेट कर दीजिए। पर आपको रोटेशन होम स्क्रीन भी चाहिए तो एग्जिट जाएंगे तो भी वो आ जाएगी। अब मैं सीधा करता हूँ। ये था लगभग 6वां जो था वो जो सीक्रेट। अब दूसरा है, आगे आपको क्या करना है, होम सेटिंग पर जाना है जैसे आपने किया था वैसे ही। उस पर आपको ऐड आइकन टू होम स्क्रीन फॉर न्यू ऐप्स पर क्लिक कर देना। अब आप जो भी नई ऐप्स इंस्टॉल करोगे वो आपको बाहर दिख जाएगी। अभी तो ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकता इसलिए नहीं दिखाता, पर आप करके ट्राई कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको न्यू ऐप्स होगी वो पहचानने में आसानी होगी। अब शो गूगल ऐप को आपको देखो, मैं शो गूगल ऐप बोलता हूँ तो शो गूगल ऐप तो गूगल ओपन हो जाता है। ये मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है। तो अब हम शो गूगल ऐप को ऑन कर देंगे और एग्जिट चले जाएंगे। अब हमारे साइड में देखेंगे तो ये वाली आपको सारी डिटेल मिल जाएगी गूगल की, ये मोबाइल की। आप इसमें डायरेक्टली न्यूज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, Realme Redmi Note 9 पर मिल रही है 2500 रुपये की छूट। 2 दिनों तक मिलेगा फ़ायदा, जाने कैसे खरीदे। देखिए आपको सारी न्यूज़ गूगल में जाकर नहीं देखनी होगी। देखिए अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो वो नहीं आएगा बाजू में। तो ये था हमारा 7वां सीक्रेट है वो। अब दोस्तों हम ब्राइटनेस की बात करते हैं। ब्राइटनेस पर आते हैं तो आपको डिस्प्ले पर जाना है, एडवांस पर क्लिक करना है और ऑटो रोटेशन स्क्रीन को और ही रखना है। हमें अब क्या करना है कि नाइट लाइट एडेप्टिव ब्राइटनेस आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उसे ऑन कर देना है। अब आपकी जो आजू बाजू में जो भी होगा
उसमें अंधेरा होगा तो आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ। मैं आगे करता हूँ तो पीछे ही आ जा रहा, मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर आपको करना है तो ही करिएगा, मुझे तो ये पसंद नहीं है क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुनता। ऑफ कर देते हैं अब हम फॉन्ट साइज पर जाते हैं। फॉन्ट साइज पर ये तो आपको दिखने को नहीं मिलेगा पर आपको मिल जाएगा आगे। अब लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है। ये था 8वां वाला और ये 9वां है। तो लॉक स्क्रीन मैसेज नॉन, तो लॉक स्क्रीन मैसेजेस में आपको लिखना है, मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम भव्य है तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू योर, वैसे तो ये मेरा मोबाइल नहीं है, योर मोबाइल ही लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं मेरी स्क्रीन को ऑफ करूँगा और ऑन करूँगा तो मुझे वेलकम टू योर मोबाइल वो लिखकर आ जाएगा। वैसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरा वाला सीक्रेट। अब लॉक स्क्रीन शो ऑल नोटिफिकेशन वो तो आपको चाहिए। अब व्हेन टू शो आपको ऑप्शन दिख जाता है, उस पर ऑन कर देना है और न्यू नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और एग्जिट चले जाना है और लॉक स्क्रीन मेरा मतलब मोबाइल ऑफ करना है। और ऑफ स्क्रीन में भी आपको ये डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों और एक फ्यूचर अब हम देख लेते हैं। अब वो फ्यूचर है फिंगरप्रिंट का। इसमें मेरी फिंगरप्रिंट है तो मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ। अब फिंगरप्रिंट को क्या करना है कि फिंगरप्रिंट सेटअप पर जाना है, अपना जो पैटर्न होता है उसे ड्रॉ करना है और आप यहाँ पर आ गए होंगे। अब फिंगरप्रिंट सेट कैसे करते हैं, तो ऐड फिंगरप्रिंट पर जाना है और ऐसे अपनी पैटर्न हो वो लगा देना है। फिर फिंगर को स्कैन करना है। अब एक साथ सारे फिंगर्स को भी इसमें लगा सकते हो। अब ये क्या कह रहा है, मूव टू योर फिंगर, मतलब आपको ऑल पार्ट्स को दिखाना है, मतलब आपके फिंगर के सारे पार्ट्स आ जाने चाहिए ताकि हमारा हाथ थोड़ा उल्टा सीधा लग गया हो तो भी आपका जो क्या कहते हैं लॉक निकल जाए हो जाए। तो ये हो गया, डन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो स्क्रीन ऑफ होती है तब भी जो आइकन है वो दिखता है। अब उसे ऑफ करना हो तो ऑन कर देना है, इसे ऑन कर देना है जो था ना। अब देखिए आपको ऑफ स्क्रीन में ऑप्शन दिखेगा, देखा दोस्तों। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अब मुझे ऑफ स्क्रीन में नहीं दिखेगा। ओह, मैं तो एक सेटिंग को वापस बदलना ही भूल गया। वो होता है तो डिस्प्ले में जो आपने सेटिंग किया है तब वो काम नहीं करेगा। इसे ऑफ कर देता हूँ। अब सिक्योरिटी में जाता हूँ, विंड सेटअप पर जाता हूँ, शो फिंगरप्रिंट आइकन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, तो उसे ऑफ ही रखिए। तो अब ऑफ स्क्रीन में मेरा जो होता है वो नहीं दिखेगा, पर मेरा दिख रहा है। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। तो और एक देख लेते हैं हम। अब इस बार वाला हमारे पास होगा नेटवर्क वाला। हमारे सिम कार्ड को चेंज कैसे करें, तो मेरे पास 2 सिम कार्ड है। मैं सिम कार्ड्स पर जाऊंगा, फिर क्या करूंगा कि SMS मैसेजेस पर नहीं, सर्कुलर डेटा, सेलुलर ये डेटा होता है उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे जो 2 सिम कार्ड थे वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अब उसमें से मैं अभी कौन से में चल रहा है वही मुझे नहीं पता, वोडाफोन जियो कर देता हूँ।
ये जियो में चला गया, अब वोडाफोन कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये शायद हमारा 10वां होगा, 11 फीचर्स हमने देख लिए। अब हम जाते हैं एक्सेसिबिलिटी पर। उस पर हमें कुछ और ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये डार्क थीम, इसमें भी ऑप्शन आता है दोस्तों, आप उससे भी ऑन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन पर जाना है। 2 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से सबसे पहले पर जाना है मैग्नीफाई विथ। ये ब्रश क्यों नहीं आ रहा, मैग्नीफाई विथ ट्रिपल टैप, उसको ऑन कर देना है और अपनी स्क्रीन और एग्जिट जाकर बैक जाकर अपनी स्क्रीन पर 3 बार क्लिक करना है। देखिए ये स्क्रीन मेरी जूम हो गई और फिर से 3 बार करेंगे तो ये वापस आ जाएगी, ये 3 बार और ये फिर से 3 बार, तो कंप्लीट। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं और एक और नया करते हैं, मैग्नीफाई विथ शॉर्टकट, तो इसे ऑन कर देना है। अब ये गोटेड पर क्लिक करना है और अब हमें तो 3 टैप नहीं करने होते, तब क्या करेंगे हम, तो वही आपको अब दिखाऊंगा। वही आप देख रहे हैं, यूज सर्विस पर देखिए, इसे ऑन कर देना है, मैंने दिखा दिया होगा आपको, तो अब गोटेड दे देना है। एग्जिट आकर इस इंसान जैसा है ना, वहाँ पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करते ही मुझे जिस साइड जूम करना हो वो साइड मुझे मिल जाएगी। ये देखिए, अब इसे ऑफ करने के लिए वापस उसी बटन पर क्लिक करना होगा। तो उसी तरह दोस्तों और एक हम देख लेते हैं, और वो है एक्सेसिबिलिटी मेनू। पहले हमें ये वाला ऑफ कर देना होगा, वरना ये नहीं आएगा। अब एक्सेसिबिलिटी मेनू को ऑन कर देना है, एला दे देना है, गोटेड दे देना है। अब आप कहेंगे ये तो जूम वाला बटन है, ये जूम वाला नहीं, उसके जैसा दिखने वाला एक बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मेनूज दिख जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट, नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग, पावर, रिसेंट ऐप्स, लॉक स्क्रीन, ब्राइटनेस अप, वॉल्यूम अप, एक्सेसिबिलिटी, असिस्टेंट, वॉल्यूम डाउन, ब्राइटनेस डाउन। तो ये इतना सारा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर रखिएगा, मेरा कहना है तो वो तो, क्योंकि ये बहुत काम आ सकता है आपके। इसमें आप जो भी ऑप्शन करेंगे वो काम लगेगा। पावर करता हूँ तो पावर बटन आ गया हाजिर, जैसे ही कहेंगे वो हाजिर हो जाएगा। अब हम स्विच एक्सेस पर जाते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता क्या आता है, तो हम देख लेते हो, तो एलाउ दे देना है उसे भी। अब यूएसबी स्विच, ब्लूटूथ स्विच, मतलब इसमें हमें डिवाइस कनेक्ट करने का कहता है, मतलब हमें तो वो नहीं चाहिए सब कुछ, स्विच एक्सेस स्टॉप कर देना है। अब पावर बटन एंड्स कॉल, अब हमें मोनो ऑडियो पर क्लिक करना है। दोस्तों वो तो मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको जितना किया था उतना आपको दिखा दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके पास MI मोबाइल हो तो ही ये यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बाकी मोबाइल्स में ऑप्शन ही नहीं आते हैं ऐसे। फिर आप कमेंट में लिखना मत कि ये तो हमारे मोबाइल में ऑप्शन ही नहीं आते हैं, ये MI A3 पर ही आएंगे। बाकी सारे नोकिया जैसे मोबाइल होंगे वो अगर एंड्रॉयड 1 के होंगे तो ही उसमें आएंगे। एंड्रॉयड 1 मतलब आपकी होम स्क्रीन में जो गूगल का आइकन रहता है ना, वो वाले मोबाइल्स। तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, और शेयर करिएगा। फिर नीचे लिखिएगा कि जिसका मोबाइल MI A3 है तो यही यूज़ करे, क्योंकि वो कमेंट्स में लिख देंगे बाद में
कि हमारे मोबाइल में तो ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं है। बाकी के मोबाइल में सेटिंग्स होंगे पर उसमें थोड़ा इससे ज़्यादा वो होगा हार्डर। मैंने मेरे मॉम के मोबाइल में देखा है, बहुत ही हार्डर सेटिंग होते हैं उसमें। हम जो जो ये नोटिफिकेशन बटन नहीं रखते तब उसे एग्जिट जाने में और वो उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। उसे सीखना बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के उसके बाजू में जो बेल आइकन बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इसे सर्च कर आपको सब कुछ दिखा देते हैं। अब आपको हमारे चैनल का नाम है ट्रांसलेट ट्रेजर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नहीं दिखेगा पर आपको करना है लर्निंग और बाजू में लिख देना है BHAVY भव्य। ये मेरा नाम है ताकि आपको मिलने में आसानी हो और सर्च कर देना है। अब जो हमारी जो चैनल आ गई है वो इस तरह होगी। अब ये एक वीडियो है, इसमें ये वीडियो के नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करना है, फिर इस बेल आइकन पर क्लिक करना है और अब कर देना है ऑल पर कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं। और वीडियो अब हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगले साइंस के फर्स्ट चैप्टर से, और वो क्लास 6 का होगा। मैं 1 से 5 का नहीं बना था या 6 से 11 का नहीं बना था, मैं मतलब 7 से 12 तक नहीं बना था क्योंकि मैं ही अभी 6 क्लास में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, दूसरे वीडियो में मिलेंगे अब।